नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चाइना में जाकर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबको एक साथ अच्छे तरीके से आतंकवाद की डेफिनेशन पढ़ा दी है। अंजू देखिए, ये जो एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने किया है वो भारत की ताकत का मुजाहरा करता है। और भारत की ताकत को राजनाथ सिंह ने चीन में जाके, ये लोकेशन और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चीन में जाकर के न केवल चीन, पाकिस्तान वरन अमेरिका तक को सही प्रकार से बता दिया है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कंट्री है। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमने ये दर्शा दिया कि जो आज की परिस्थिति में मुख्य मुद्दा है आतंकवाद का, और भारत का जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो 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 तरीका है, उसको जब तक आप अपने इसमें पहला स्थान नहीं देंगे जॉइंट कम्युनिकेशन में, तब तक हम इस जॉइंट कम्युनिकेशन को ना तो मानेंगे ना इसके ऊपर हम दस्तखत करेंगे। हम ऐसे कम्युनिकेशन के लिए पार्टी भी होने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें और राजनाथ सिंह जी ने वहां पर बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हालांकि वो खुद ही पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है बहुत बड़ा अपने आप में एक अजूबा है, जो कहता है कि आप सोशल मीडिया से पूछ लीजिए, उससे बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा संदेश है। आप एक समिट में जा रहे हैं, आप उसमें अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें बात करने में कोई कहीं भी मेरे ख्याल से हर्ज नहीं होता, लेकिन ये बात न करना, ये एक मैसेजिंग है, बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल मैसेज भारत और राजनाथ सिंह की तरफ से गया। दूसरा, उन्होंने वहां जाकर के हमारा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ उसको, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया, आतंकवाद के बड़े बड़े आकाओं को हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में खत्म किया, और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम वापस आ गए। ये एक बहुत ताकतवर मैसेज है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, हम किसी देश के, किसी देश की जनता के, किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं है। और ये मैसेज गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सफल ऑपरेशन रहा। उसके बाद एक और बड़ा मैसेज मेरे हिसाब से, जो कि इस के देशों के बाहर गया, उन्होंने साफ कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के नए अंतरराष्ट्रीय वातावरण में कोई भी एक ध्रुव नहीं हो सकता। ये बहुआयामी विश्व बन गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। कितना भी बड़ा कोई देश ना हो, कितना भी ताकतवर कोई देश ना हो, कितना भी पैसे वाला अमीर कोई देश ना हो, लेकिन इस प्रकार के विश्व का प्रबंधन कोई भी एक देश अकेला नहीं कर सकता। ये राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया भारत के बिहाफ पर एक बहुत जबरदस्त मैसेज, जो कि अमेरिका तक इसकी गूंज जाएगी। ये बिल्कुल साफ मैसेज गया है। कोई एक देश आज के, तो इसका मैसेज असल क्या था? असल ये था कि भारत का भी एक अपना स्टैंड है, और भारत आज की परिस्थिति में अपने ऊपर होने वाले किसी भी एक्शन का बदला लेने के लिए तैयार है और फिट है, और लेके दिखाया, और उसके बाद अपने स्टैंड पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए भी भारत बिल्कुल सक्षम है। ये मैसेज मुझे लगता है दुनिया भर में गया है। पर सर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या चाइना को नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, और क्या हालत हुई चाइना के सामान की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनके हथियारों का क्या क्या धज्जियां उड़ी, वो सब भी चाइना को पता है। लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी हिमाकत, इसे चीन की चालबाजी कहा जाएगा ना, कि वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें ना पहलगाम का जिक्र, और उसमें बलूचिस्तान का जिक्र, बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही वो शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम और आतंकवाद के मुद्दे को बिल्कुल कन्नी काट ली गई। पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहा है चाइना। देखिए अंजू, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों का अगर हम वाक्यों को देखें, तो चीन को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पाकिस्तान उसके हाथ से फिसल करके और अमेरिका के पैरों में जाके पड़ गया है। जिस प्रकार से असीम मुनीर दुनिया का सबसे बड़ा रेडिकल और सबसे बड़ा आतंकवादी मिलिट्री जनरल, वो जाकर के 6 दिन
अमेरिका की कैद में रहा, मैं कैद बोलता हूं उसको, वो हाउस अरेस्ट में था, वहां रख करके उन्होंने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान से उसके उसके जनरल से काम करवाया है। जो ये बात किसी को शक ना हो, तो वो अब चीन को लग रहा है, दो बातें देखिए, दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि चीन को लग रहा है कि पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। आज के विश्व में, थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, आज के विश्व में दो अगर बहुत बड़े एडवर्सरीज नजर आ रहे हैं तो वो है अमेरिका और चाइना। और चाइना जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से फिसल करके अमेरिका के पाले में जाने नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से चीनी उपकरणों का, चीनी सैन्य साजो सामान का ऑपरेशन सिंदूर में बट्ठा बैठा है, ये बोलूं मैं आपको, जिस प्रकार से उसको बिल्कुल बेकार नाकाम सिद्ध हुआ है, वो नहीं चाहता कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस ऑपरेशन की बात हो जिससे कि उसके उपकरणों की, उसके सैन्य साजो सामान की असलियत दुनिया के सामने निकल करके आए अंजू। और यह वजह है कि वो पाकिस्तान की बात को मानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन खुद भी जानता है, और चीन को यह भी पता है, चीन, आपने बहुत सही शब्द प्रयोग में लाया, चालाक चीन है, चतुर चीन है। यह चालाक चीन इस पाकिस्तान को इतनी आसानी से अमेरिका के शिकंजे में जाने नहीं देगा। हमें भी अब अपने काम बातें उठाने की आवश्यकता है, और इस एससीओ समिट में ये बात बिल्कुल साफ होकर के आ गई है कि भारतवर्ष आज की परिस्थिति में किसी भी मंच पे अपने सही पॉइंट को उठाकर और जोर से उसको वहां पर रखने में पूरी तरह सक्षम है। अंजू सर, समझने वाली बात तो ये कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है। अभी आप याद कीजिए, बलूच के कितने नेताओं ने कहा था कि अगर हमको 93,000 बंदूकें भारत से मिल जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। ये बात भी बार बार सामने आ रही थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 3 या 4 दिन और चलता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, उनमें बलूचिस्तान भी होता। तो पाकिस्तान के बारे में चाइना को पता है कि उनके गले की फांस है बलूचिस्तान, इसीलिए बलूचिस्तान का मुद्दा ज्वाइंट डिक्लेरेशन में चालबाजियों के तहत डालने की कोशिश की चीन ने, जिसको भारत ने नाकाम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना जो है वो बहुत सेल्फिश कंट्री है। अपना उनका जो एक एजेंडा है, अपना जो उद्देश्य है, वो पूरा करना है। चाइना ने बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो उनको वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी नजर आ रहे हैं। और उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो सीपैक है या जो भी है, ग्वादर एयरपोर्ट है या ग्वादर का सी पोर्ट है, उसमें इतना पैसा खर्च किया हुआ है, और वो पैसा अधिकतर उसका जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान में है, पोर्ट बलूचिस्तान में है, एयरपोर्ट बलूचिस्तान में है। तो उनको ये लगता है कि हमको पाकिस्तान को बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपने साथ उनकी बात को रखना होगा। अगर वो नहीं रखा तो शायद वहां पर कोई परेशानी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हो। इसमें फिर बता रहा हूं अंजू, ये पाकिस्तान की वजह से नहीं कर रहे हैं, चाइना का अपना एजेंडा है, चाइना के अपने पैसे वहां पर लगे हुए हैं। चाइना खुद चाहता है कि ग्वादर एयरपोर्ट मिले ताकि वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो उनका एक बॉटलनेक है उसको छोड़ करके और एक छोटा शॉर्ट एक एवेन्यू बना ले और वहां से बाय रोड अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को चाइना तक ले जा पाए। ये उनका उद्देश्य है, उनका उसको पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है। और क्योंकि वो बलूचिस्तान पर काफी हद तक निर्भर है, इस वजह से वो बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की झूठ को मान रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये बात भी कहीं ना कहीं बीच में आई थी, और वो अगर हालात और बिगड़े तो दोबारा भी होने की संभावना है कि चाइना ने बलूचिस्तान से सीधे बात करने के लिए भी कहा था। यह भी याद रखने की आवश्यकता है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि चाइना ने कहा था कि मैं सिक्योरिटी के लिए भी अपने सैनिक भेजने को तैयार हूं और मैं डायरेक्ट बलूचिस्तान से बात भी कर सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि ये अभी बिल्कुल एट दिस मोमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के कहने पर बलूचिस्तान को इस कम्युनिकेशन में शामिल करना है। लेकिन इवेंचुअली चीन का क्या मकसद निकलेगा, क्या उद्देश्य होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन चाइना बहुत सेल्फिश, चालाक देश है, वो कभी भी अपने एजेंडा से हटेगा नहीं, चाहे उसको पाकिस्तान को डंप करना पड़े, पाकिस्तान को तोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े।
पर सर, चाइना की नींद तो उस दिन से भी उड़ी हुई है ना, जब से मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की, ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की वकालत की। अब और उसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि चीन के दोस्ती वाले देश, जिसके साथ चीन की बड़ी दोस्ती है, ईरान, उसके यहाँ जो अमेरिका ने जहाज भेजे, बॉम्बर 2 भेजे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया पाकिस्तानी मिलिट्री बेस का। और अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी ना किसी एयरपोर्ट पर अपना मिलिट्री एयरबेस बनाने जा रहा है। और इन खबरों के बाद एक दिन पहले चाइना ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने देता है तो वो उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। तो चाइना तो धमका रहा है पाकिस्तान को और दूसरी तरफ बरहम लगा रहा है बलूचिस्तान के नाम पर। ये डबल गेम तो चाइना ही खेल रहा है ना सर। अंजू, मैं फिर नहीं बोलूंगा डबल गेम नहीं, डबल गेम नहीं है, उसका यूनिपॉइंट एजेंडा है, उसका अपना एजेंडा है। और उसका अपना एजेंडा, दो बातें मैंने पहले भी तुमको बताई थी। पहली बात तो यह है कि वो बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान की वजह से बलोचिस्तान से उसको एक्सेस मिल रही है और वहां पर वो अपना प्रोजेक्ट चला पा रहा है, तो वो नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा, वो पाकिस्तान को पूरी तरह अमेरिका के पाले में जाने देना नहीं चाहता। इस वजह से दोनों काम कर रहा है, वो दोनों काम कर रहा है। आप देखिए ये चाइना का जो कॉन्सेप्ट है, टेररिज्म का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म चाइना की बिल्कुल अजीबोगरीब है। उनके हिसाब से कोई चीज अच्छा टेररिज्म है, कोई बुरा टेररिज्म है, कुछ टेररिज्म है ही नहीं। अगर आप कहते हैं पहलगाम टेररिज्म नहीं है और बलूचिस्तान में जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो टेररिज्म है, तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा पूरी दुनिया जानती है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनका अपने नेशनल इंटरेस्ट का प्रोग्रेशन है और वही वो करना चाहते हैं और इस वजह से वो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के चरणों में जाकर के असीम मुनीर 6 दिन के लिए हाउस अरेस्ट में बैठे रहे, उससे इनको ऐसा नुकसान होने वाला है कि आप माने चार तरफ से इनको मार पड़ेगी। चाइना अमेरिका के बीच में वो झूल करके रह जाएंगे। आप देखना अंजू, ये आने वाला टाइम आपको बताएगा। उन दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आप ये समझ लो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ अमेरिका देख रहा है और उत्तर से दक्षिण की तरफ चाइना देख रहा है, पाकिस्तान के बीच में, पहली बात। दूसरा, उनको इस्लामिक उम्मा, इस्लामिक वर्ल्ड से मार पड़ेगी। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की मदद करी है, वो इजराइल जिसका कि पूरा इस्लाम, ईरान एक शिया मुल्क होते हुए गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा है जहां पर की सुन्नी है, और आप जाकर के, आप नेबर हैं ईरान के, ईरान से मदद आप चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप वहां जाके उसके आगे हाथ फैलाते हैं, और जब समय आता है उसके साथ खड़े होने का, तब आप जाकर के अमेरिका और इजराइल को के सामने घुटने टेक देते हैं। अंजू, ये फंसने वाला है इस्लामिक वर्ल्ड से। तीसरी जो उसको परेशानी होगी वो अपनी खुद की आवाम से। आज जितना ऑपोजिशन, उनके खुद की संसद में ये बात उठ रही है, उनके सांसद कह रहे हैं कि मुनीर साहब जाकर के अपनी एयर स्पेस और सैन्य अड्डे बेच करके चले आए अमेरिका को। यही हुआ है। जो B-2 बॉम्बर्स की आप बात कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मुनीर साहब जो 6 दिन रखे गए थे, वो गए नहीं थे, रखे गए थे। कौन सी तारीख से? 12 तारीख से। वो क्यों? क्योंकि 13 को हमला होना था। ये जो हमला ईरान पे हुआ है वो पहले से डिसाइडेड था। तो ये मुनीर साहब का वहां पर जाना, अमेरिका के शिकंजे में 6 दिन बैठे रहना, उन 6 दिनों में ईरान के ऊपर हमले होना, इन सब चीजों को कनेक्ट करो अंजू। ईरान की पीठ में छुरा भौंका है असीम मुनीर ने, और ये वहां के लोग जानते हैं। और चौथा, उनके अपने टेररिस्ट। आज वही जो आतंकवादी जो उन्होंने बनाए हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग आपने मरवा दिए और फिर आप जाकर के अमेरिका की शरण में चले गए, हमारा क्या? तो ऐसा बुरी तरह से पाकिस्तान आज की तारीख में फंसा हुआ है। और वजह उसकी सिर्फ यही है कि उन्होंने कभी अपनी आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दिया। उनका यूनिपॉइंट एजेंडा सन 47 से लेके आज तक कश्मीर भारत, कश्मीर भारत, भारत को कमजोर करो, बस। जब आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल सिंपल होती हैं तो फिर आप कहीं और कोई ध्यान ही नहीं दे सकते। और यही वजह है कि एक बार टूट चुका है और दोबारा टूट की कगार पे है। अंजू सर, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि यहाँ तो उनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ
एससीओ में बैठकों में शामिल हो रहा था और वहां पर उनका सूचना मंत्री, वो तरार जिसका नाम है, वो आतंकवादियों के साथ बंद कमरे में बैठकें कर रहा था। उसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आ गई हैं सर, या तो जानबूझकर लीक करवाई गई हैं ताकि आतंकवादियों को खुश रखा जा सके, वही आतंकवादी जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि आपने हमारे इतने लोग मरवा दिया ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, यही। और ये देखिए, इनके जो, मैं बता रहा हूं, इनके जो जो जितने भी कोई भी स्टेटमेंट होता है, नॉट ओनली स्टेटमेंट अंजू, मैं आपको और एक दो कदम आगे चल के बताता हूं। इनकी जो मीडिया है, वो इनके जो यूट्यूबर्स हैं, वो सोशल मीडिया वाले, वो तमाम की स्क्रिप्ट DGISPR में लिखी जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे वहां कोई बात नहीं कर सकता अंजू, नहीं। उनको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और अगर उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी एक दो लोग बोलेंगे, एक दो बोलते हैं, आरजू काजमी जैसे, उनको भी बताया जाता है कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। जहां जिस देश में इतना जबरदस्त कंट्रोल है हर एक आवाज पर, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हां, ये अब बात आपकी बिल्कुल सही, बैंग ऑन है कि वो, मैंने चार बताई आपको, चार जगह से वो पिटने वाले हैं। अब वो हर एक को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो या इस्लामिक वर्ल्ड हो या ईरान हो, और या उनके खुद के जो बनाए हुए आतंकवादी हैं वो हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर इस बुरी तरह से एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया में। और दूसरी बात, जब हमारे जो डेलीगेशंस गए थे, वो 32 देशों का जो चुनाव हुआ था, 32-33 जितने भी थे, वो बहुत सोच समझ के किया था। वो देश जो कि आज के अपने अपने क्षेत्रों में जिनकी आवाज है, या आने वाले समय में वो वर्ल्ड अफेयर्स में इन्फ्लुएंस करने वाले देश होंगे, वहां वहां हम गए। और सब जगह A to Z, सब जगह आपके डेलीगेशंस का पॉजिटिव वेलकम हुआ है, पॉजिटिव। जबकि जो पाकिस्तान के 2-3 लोग गए थे, एक तो खुद थे, एक मुल्ला मुनीर थे, ये लोग गए थे, इनको कहीं ज्यादा खास नहीं डाली गई। तो ये जो बात है, दुनिया इस बात को समझती है। और मैंने पहले बताया आपको, जो SCO का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहां से आया था? ये चाइना का बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। और जब इनिशियली बना था 2001 में, तो 5 इसके सदस्य थे और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी S5 था। और चाइना खुद, और 4 जो रूस से अलग हुए हुए इनके जो नेबर्स हैं, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और ये और वो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हाटएवर, तो ये वहां से पढ़ा है। उसके बाद 2017 में हम लोग इसके बीच में आए हैं। और अगर आप रीजनल पीस की बात करते हैं और कहते हैं कि उग्रवाद और आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, इस रीजन की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चुनौती अंजू, उग्रवाद और आतंकवाद है। और अगर इसको आप नहीं सही तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल, नहीं हाईलाइट करेंगे, नहीं एड्रेस करेंगे, तो आप खुद फंसेंगे। ये चीन जिसको पाल रहा है, वो 2 मुहा सांप है। पाकिस्तान 2 मुहा सांप है, और एक कटोरा लेके अमेरिका से भीख मांग रहा है, और दूसरा मुंह दूसरा कटोरा लेके चीन से भीख मांग रहा है। और जब वो दोनों कटोरे आपस में टकराएंगे, तो उस भिखारी को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। आपने सर अभी कहा ना कि हमारे डेलीगेट्स जो थे वो 32 देशों में गए थे, और हर जगह जब हमने पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा किया तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। आप देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर साहब मॉस्को पहुंचे हुए थे, वहां तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में पाकिस्तान की पैरवी करने पर भी कितने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को घेरा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शशि थरूर वहां अपनी जो उनकी जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज बन रही है, उसका प्रमोशन करने, उसके बारे में गए हैं वहां पर। लेकिन उन्होंने जाके रूस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करी। जाने से पहले 1 घंटा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात करी। और शशि थरूर की देखिए 2 बातें उन्होंने इस कन्वर्सेशन के बीच में बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। क्लियर, क्योंकि एक बात और बताता हूं, शशि थरूर जो हैं, वो कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन है या बहुत जो भी कहलाते हैं वो। तो वो जब उन्होंने गए तो 2 चीजें बिल्कुल साफ कर दी। पहला, अपनी भाषा और विचारों पर नियंत्रण, और दूसरा, जबरदस्त कूटनीतिक प्रोवेस, डिप्लोमेटिक प्रोवेस। और उन्होंने जिस प्रकार से जाके, देखिए, अगर आप फ्रेंच में जाकर के बात कर रहे हैं वहां पे, उसका असर ही कुछ और होता है।
उसका असर ही कुछ और होता है। ये मैं सैनिक हूं, मेरे को इसलिए ज्यादा पता है कि हमारे जो ट्रुप्स है, जो मद्रास रेजिमेंट है, वहां पर तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, जो गोरखा, तो हर एक रेजिमेंट की अलग अलग भाषा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि आप जो आपके लिए काम कर रहा है उससे अगर उसकी भाषा में बात करेंगे तो उसका असर अंजू बहुत बड़ा होगा। और यही उन्होंने वहां करके दिखाया है और बिल्कुल सही प्रकार से पाकिस्तान को वहां पर एक्सपोज किया है। उसकी भी वजह है, देखिए वो भी एक एंटी टेरर उसके ऊपर एक कोई मीटिंग करने वाले हैं और उसमें चीन भी आ रहा है और ईरान भी है और पाकिस्तान भी है। तो हम यही कह रहे हैं कि यार जो इनको बढ़ावा दे रहा है टेररिज्म को, उसी को आप चोर को बोल दो बैंक का मैनेजर बन जा, वही काम कर रहे हैं आप। तो ये बात उनको बहुत अच्छे तरह से समझा दी गई है। और मेरा ये मानना है पर्सनली कि शशि थरूर एक बहुत अच्छी चॉइस है ये बात वहां जाकर के ये बात करने के लिए, क्योंकि उनकी जो पकड़, जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं, मसले हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। उसके अलावा वो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से मिनिस्टर रह चुके हैं। वो भारत की पॉलिसीज को समझते हैं, भारत के लिए क्या सही है उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और वो वहां जाकर के एक अलग काम से वहां गए हुए हैं, उससे भी उनकी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइड स्प्रेड ऑडियंस उनके पास थी। और एक बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को वहां पर एक्सपोज किया है। और मेरा मानना है कि ये बहुत बढ़िया देश के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। यहां कुछ लोगों को जरूर पेचिश हो रही है, तो उसको आप छोड़ दें। वो लोग इसी बारे में लगे रहेंगे कि आपके लिए देश बड़ा या मोदी बड़ा या ये बड़ा या वो बड़ा। लेकिन आज शशि थरूर ने रूस में जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करके ये बता दिया कि दुनिया में भारतीयों के लिए भारत से बड़ी कोई चीज नहीं है। और उन्होंने भारत का पक्ष पूरी शक्ति और पूरी शिद्दत के साथ वहां पर रखा है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैसेज आज गया है वो आज से पहले कभी नहीं गया होगा। और यहां ही नहीं, दोनों जगह राजनाथ सिंह ने वहां और शशि थरूर ने यहां मॉस्को। और सर, ताज्जुब की बात तो ये है ना कि ईरान जो आतंकवादी संगठनों को पोषित करता है, वो भी तो पाकिस्तान जैसे देश है ना। वहां पर भी तो हुती है, हिजबुल्लाह है, हमास है। और पाकिस्तान में कितने सारे आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा, ये सब एक जैसे काम तो कर रहे हैं। और ये उन कमेटियों में भी बैठे हुए हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी है जो आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं। और आप सोचो चाइना कैसे ठेकेदार बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो चाइना में ही उइगर मुसलमान है, उनको किस तरह से निपटाया जा रहा है, ये बात ना ईरान को समझ में आ रही, ना पाकिस्तान को आ रही है सर। न केवल उइगर मुसलमान, अंजू, थिएननमेन स्क्वायर का कांड अगर आपको याद हो तो अपने खुद के विद्यार्थियों पर टैंकों से फायर किया गया, टैंकों से। सॉरी, जब आतंकवाद की बात आती है, मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लामिक उम्मा का मसीहा कहने का दावा करता है। जितना मुसलमानों पे अत्याचार, जितने मुसलमानों की हत्याएं पाकिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान के द्वारा हुई हैं, वो आज तक कभी भी कहीं भी नहीं हुई। इतना गाजा में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। जो बंगाल में हुआ, 30 लाख, 10 लाख रेप्स, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो इस्लाम की बात करने का, इस्लाम का जो ठेकेदार बनता है, ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है, सब इस्लाम के लोग हैं। बलोचिस्तान में क्या कर रहा है, वो भी कौन है ये जानते हैं। सिंध में क्या हो रहा है, वो भी कौन है वो जानते हैं। पीओजेके में क्या हो रहा है, वो भी कौन है वो सब जानते हैं। तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इस्लाम का, मुसलमानों का यदि कोई शत्रु है, या सबसे ज्यादा मुसलमानों को किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है, तो वो है पाकिस्तान। और सबसे बड़ा उदाहरण अब देख लो, जिस प्रकार से इस पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर भोंका है। तो जहां तक आपका सवाल है कि ये ईरान और पाकिस्तान दोनों आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं, कम से कम मैं ईरान की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान एक पुरानी सभ्यता है और वो जो कहता है वो करता है।
आज भी ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां पर नारे लग रहे हैं कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। वो बातों को घुमाता नहीं है, पीठ के पीछे प्रहार नहीं करता। पाकिस्तान घटिया देश है, घटिया। घटिया शब्द भी बहुत कम है उसके लिए। आपने 2 हफ्ते पहले जाकर के इसी ईरान के साथ पिंगे बढ़ाई थी। आपके प्रधानमंत्री और मुनीर साहब दोनों वहां मौजूद थे, और आपने इसी ईरान के ऊपर बम वर्षक से हमला करने के लिए एयर स्पेस दे दी अपनी। 6 दिन वहां बैठ करके इंटेलिजेंस दे दी। और अगर उस कहानी को सच माने कि उन्होंने एक घड़ी भेंट कर दी थी ईरान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, हालांकि मैं इस बात को सच मान नहीं रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, 6 दिन वहां बैठ करके अमेरिका में, सब समझदार हैं, आपके दर्शक समझदार हैं जो मैं बता रहा हूं, ये 6 दिन उनको वहां बैठाया गया था। 12 तारीख को वहां पर उनको ला करके होटल में बंद कर दिया। 19 तारीख तक वो वहीं बैठे रहे। आप मुझे बताएं कौन सी आर्मी का कौन सा चीफ जाकर के एक देश में, एक होटल के एक कमरे में 7 दिन तक बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा? वो बेच के आया है पाकिस्तान को, खंजर भोंक के आया है ईरान की पीठ में। तो ये सब बातें हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक घटिया देश है, और वो सिर्फ एक चीज को एजेंडा, आप मुझे बताएं ईरान ने कब जाकर के अपने ही लोगों को मारा चीन और पाकिस्तान की तरह? कब जाकर के उनको करा उन्होंने किसी चीज पे, बच्चियों पे, कि उनकी सोच है कि बुर्का हो, ये हो, उसके ऊपर उसके बारे में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जितना जुल्म पाकिस्तानियों ने बंगालियों पे या बलोचों पे या पख्तूनों पे किया है, उतना जुल्म दुनिया में मेरे ख्याल से हिटलर से भी आगे निकल गए लोग। तो जहां तक मेरा सवाल है, पाकिस्तान जो है वो एक बहुत घटिया देश है, और पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने में उसका हाथ है। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की सेना के बैकयार्ड में पाया जाना इस बात का प्रमाण है। उसी ओसामा बिन लादेन के द्वारा मुरीद के लश्कर के जो उनका जो मजगर बना हुआ है, उसमें 1 करोड़ रुपया आज से 30 साल पहले लगाना, ये सब बातें इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करती हैं, और किसी चीज की सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड नोज इट दैट द वर्स्ट एंड द बिगेस्ट परपेटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान। बिल्कुल सर, दुनिया जानती है, लेकिन ट्रंप शायद भूल गए हैं कि 9/11 भी पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, ओसामा बिन लादेन ने किया था, फिर वो जाकर छिप गया था एबटाबाद में। तो ये सारी बातें जानते हुए भी ट्रंप पाकिस्तान के बहुत हित चिंतक बने फिर रहे हैं। लेकिन जो मैसेज हमारे रक्षा मंत्री ने चाइना से दिया है, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो ट्रंप तक भी पहुंच गया होगा। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो वो बात वहां तक पहुंच गई है, और सबको समझ में आ गया है कि भारत का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ क्या है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद मंजू, जय हिंद।